अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। चलें जी, मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत बार रबीउल अव्वल मुबारक हो। चलें जी, आज मैं आपके साथ जो रेसिपी लेके आई हूँ है वो है बहुत ही मज़े की मीठी मीठी सी रेसिपी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कैसी लगी। स्पेशल ज़रदा राइस, जिसके लिए मैंने खाने वाला जो छोटा डोंगा होता है उसको मैंने इसमें भिगो दिया था राइस के 1 घंटा पहले। छोटा डोंगा जिसमें हम खाना डाल के खाते हैं, उसी का ही हाफ़ प्याली मैंने ले ली है ये वाले चीनी, ठीक है, शुगर और मिक्स नट्स मैंने लिए हैं, ठीक है, ये वाले जिसमें बादाम पिस्ता काजू जो भी आपके पास हैं आप थोड़े से वो ले लें, जो भी आपका दिल करता है। और 1 कप मैंने लिया है देसी घी का। आप सिंपल घी भी ले सकते हैं, कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं, और देसी घी कोई भी घी ले लें आप, ठीक है। इसके अलावा आपको कलर चाहिए, आप 1 लगाना चाहते हैं 2 या 3, ये सीक्रेट है, आगे मैं आपको बताऊंगी साथ साथ, ठीक है। तो आप कोई सा भी ले सकते हैं। सबसे पहले हमने राइस को बॉईल करना है और इसके लिए हमने ठंडा पानी यूज़ नहीं करना, हमने पानी को अच्छे से बॉईल होने देना है। जब पानी में उबाल आना स्टार्ट हो जाएगा तब आपने इसमें राइस डाल देने हैं और आपने राइस को 8 से 10 मिनट तक तेज़ आंच पे ही बॉईल करना है, नॉर्मल आंच पे नहीं करना। और 8 से 10 मिनट में ही आपके राइस अच्छे से बॉईल होंगे। उससे कम मिनट में जो होंगे, जब आप उनको पकाने लगेंगे, मतलब शीरे में या जो भी बनाएंगे हम उसके लिए, ठीक है, चीनी वगैरह डालेंगे तो वो राइस चीड़े हो जाएंगे। मोस्टली ऐसा होता है, कहते हैं हमारे राइस ठीक नहीं बने, एंड पे जो जर्दा था वो चीड़ा हो गया, हार्ड रह गया, जो चावल था वो खड़ा था, सख्त था। तो ये रीज़न्स होती हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से मैं बना रही हूँ तो इसको प्रॉपर फॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, राइस को 8 से 10 मिनट तक फुल बॉयल करना है। जैसे आप खाने वाले टोटल राइस पक जाते हैं ना, बॉयल हो जाते हैं, आपने वो वाले बॉयल करने हैं, लेकिन बिल्कुल उसको पिचकू नहीं बना लेना कि उसमें कोई भी वो ना रह जाए कि वो नेक्स्ट हम उसको 10 मिनट दम में भी डालें तो वो चिपक जाएं। ऐसा नहीं करना आपने नॉर्मल बॉईल करने हैं, बिल्कुल ठीक वाले, ठीक है। और इस पर आपने ना उसी घी में से 2 चम्मच मैंने इसमें घी ऐड कर दिया है, ठीक है। उससे ये होगा राइस आपस में चिपकेंगे नहीं। तो चलें जी, 10 मिनट में राइस तकरीबन बॉयल हो जाएंगे तो इसको मैं छान के निकाल लूँगी। उससे पहले आपने बीच बीच में चेक करते रहना, क्योंकि हर राइस की मतलब जो क्वालिटी होती है वो डिफरेंट होती है। सबके राइस की टाइमिंग्स होती हैं, वो पकने की भी तकरीबन डिफरेंट होती हैं, ठीक है। तो इस बीच जब तक ये राइस वगैरह बॉयल हो रहे हैं, मैं इसको छान रही हूँ, तो मैं आपसे एक चीज़ शेयर कर लूँ कि मैंने जैसे कल एक लास्ट वीडियो डाली थी, मैंने उसमें बोला था कि मेरी ये लास्ट वीडियो है, तो ये ऐसा ही था। लेकिन मुझे आज उस वीडियो के फ़ौरन बाद से ही कुछ सब्सक्राइबर्स जो हैं वो गेन हुए हैं, देन कुछ व्यूज़ आना स्टार्ट हो गए। देन वो एक माइंड होता है ना, वो प्रॉपर एक चीज़ पे टिका नहीं रह पा रहा। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी ये ग्रो कर जाए, मे बी ये चैनल ग्रो कर जाए, इस पे व्यूज़ आना स्टार्ट हो जाए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो मैं अब ये सोचा है कि मैं इस पर प्रॉपर अपनी वीडियोस व्लॉग्स भी अपलोड करूँगी और नेक्स्ट जो होंगी रेसिपीज़ वो मैं उसी पे न्यू चैनल पे अपलोड करूँगी, ठीक है। इसको मैं बिल्कुल शट डाउन नहीं करूँगी। तो जितने लोगों ने कल मुझे टेक्स्ट किए हैं, मैसेजेस किए हैं कि हमारे साथ भी इशू आ रहा है, तो वो क्या करें, वो अपने इस चैनल को बिल्कुल बंद नहीं करें। जैसे मैंने कल एक बंदी को कम्प्लीमेंट में कमेंट में भी बोला था कि आप अपने चैनल को प्रॉपर बंद नहीं करो, वीडियोस अपलोड करते रहो प्रॉपरली, ठीक है। तो ऐसा ही है, आपने चैनल को बंद नहीं करना, अपनी मेहनत ज़ाया नहीं करनी। अल्लाह पाक सब कुछ बेहतर करने वाले हैं, ठीक है। तो बस इन्हीं रंगों से अब हमने अपने चैनल में, अपनी ज़िंदगी में भी रंग भर लेने हैं जो कि थोड़े से बेरंग हुई पड़ी हैं। ये देखें जी, मैंने क्या किया, मैंने चंगा रख के रंग डाला है और ऐसे रंग किए हैं ना कि बस छोड़ बाद दें। चावल भी ऐसे महक रहे थे, चहचहा रहे थे ना रंगों से। तो आपने ऐसा नहीं करना, आपने 2-2 चुटकियाँ, 3-3 चुटकियाँ हर राइस में हर रंग की डालनी है, ठीक है। मुझे बहुत कलर पसंद थे ये वाले, तो मैंने ना अच्छे से रख के डाले हैं। तो आपने इतना नहीं डालना, आधा किलो राइस में आपने 3 चुटकी 2 चुटकी एक कलर की डालनी है, ठीक है, इतने राइस में। इससे ज़्यादा नहीं डालना, वरना आपको लगेगा कि मैंने पता नहीं क्या कर दिया ये, ठीक है। मैंने इससे डाला क्योंकि मुझे ज़्यादा कलर चाहिए था राइस में, मुझे ज़्यादा कलरफुल राइस चाहिए थे, तो मुझे अच्छे लगते हैं। अगर आपको भी अच्छे लगते हैं तो आप हाफ टी स्पून, ऐसे जैसे मैंने डाला है ना, हाफ़ टी स्पून, जो सबसे छोटा चम्मच होता है उसको भी हाफ़, तो आप उतना ऐड कर लें, ठीक है। तो बॉयल राइस में से मैंने ये 3 पोर्शंस राइस के निकाल लिए थे, थोड़े थोड़े से राइस ले लिए थे और मैंने अलग अलग कलर जो थे वो मिक्स कर लिए हैं इसमें, ठीक है। इनको हमने अच्छे से मिक्स करके रख लेना है। मैंने एक आई थिंक सो ये है ऑरेंज कलर है, और एक जो था वो येलो कलर था, और एक ग्रीन कलर है। मैंने ये 3 कलर्स लिए हैं और इनको मैंने मिक्स कर लेना। इसके बाद हम शुगर का जो भी करना है काम वो करेंगे। तो
आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी है अपने चैनल के लिए। आपने इतनी मेहनत की है तो हम क्या उसको ज़ाया कर देंगे? हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह बहुत से लोगों के चैनल ग्रो हो जाते हैं, मेहनत लगती है, तो मैं भी एट रिस्क है ना, ऐसा तो नहीं है कि नहीं होगा। 1 साल लग जाएगा, 1.5 साल लग जाएगा, तो ना होने से तो होना बेहतर है। जहाँ हमने इतनी मेहनत की है वहाँ थोड़ी सी और कर लेते हैं। साथ में एज अ ऑप्शनल आप एक सेकंड चैनल भी खोल लें, ठीक है, ओपन कर लें। अच्छा, सेकंड चैनल ओपन करने में आपको बहुत इश्यूज़ आएंगे। जिसको वो इशू आए वो मुझे, जब वो चैनल बनाएंगे लोग तो उनको पता चल जाएगा कि क्यों इशू आ रहा है, कहाँ पे इशू आ रहा है, तो मुझे लास्ट वीडियो के कमेंट्स में मैसेज कर दें, मैं उनको वहाँ पे बता दूँगी उनको किस इशू का क्या सलूशन है, ठीक है। तो मैंने सेकंड चैनल बनाया है तो इसलिए मैं जानती हूँ। तो चलें जी, यहाँ पे अब मैंने क्या करना है, मैंने देसी घी जो है उसको मैंने पैन में ले लिया है, कढ़ाई में, और इसको हमने बिल्कुल तेज़ आंच पे नहीं पकाना वरना राइस आपके अकड़ जाएंगे। आपने इतना चूल्हा स्लो था कि मेरा अभी तक घी ठंडा ठंडा सही है, मतलब नीम सही है। तो मैंने उसमें ना इलायची डाल दी थी 4 से 5 खुशबू के लिए, तोड़ के आपने बिल्कुल नहीं डालनी, नहीं तो मुँह में आएगी। साबुत इलायची आपने डालनी है, ठीक है, जितनी आपको चाहिए। ये ठंडा घी था, मैंने उसमें शुगर डाल दी थी। इतना ठंडा नहीं था, मतलब कि नीम था, हल्का हल्का गर्म होना स्टार्ट हो रहा था। तो फिर मैंने इसमें मिक्स करना इसको स्टार्ट कर दिया। अब इस पॉइंट पे मैंने इसमें थोड़ी सी आंच को तेज़ किया था, हल्का सा, इतना कि मीडियम जिसे कह लें आप, फिर ताकि शुगर मिक्स हो सके। अगर हम सिर्फ शुगर को ही घी में पकाएंगे तो वो चास बन जाएगी। चास का पता है ना, चास जो होती है वो बन जाएगी शुगर की, वो मतलब चिड़ी सी जो होती है वो। तो हमने वैसी नहीं बनानी वरना राइस ख़राब हो जाएंगे, ज़ाहिर है। तो हमने हल्का सा पहले इसको मिक्स करना है 2 से 3 मिनट। तो उसके बाद हमने क्या करना है, हमें थोड़ा सा हाफ़ कप से भी कम हमने पानी लेना है और हमने इसमें वो मिक्स कर देना है, ठीक है। उससे ये होगा कि आपके जो राइस हैं वो भी नहीं अकड़ेंगे, आपकी शुगर भी मिक्स हो जाएगी अच्छे से, और अच्छे से उसका सिरप जो है ना, सिरप हमने बनाना है सही में, ठीक है। तो उसका अच्छा सा सिरप बन जाएगा। अब हमने इसको अच्छे से पकाना है तकरीबन 4 से 5 मिनट या 3 से 4 मिनट, इससे ज़्यादा टाइम नहीं पकाना वरना वो सख्त होती जाएगी। जो चीनी है, चीनी का सिरप है, तो वो चावलों को सख्त कर देगा, तो आपने ऐसा नहीं करना। और आंच भी बहुत कम रखनी है। ये बहुत स्लो आंच पे पक रहा था, हल्का हल्का सा। तो जब मुझे लगा ना कि चीनी के ज़रात जो थे वो टोटल इसमें मतलब कि डिज़ोल्व हो गए हैं, ठीक है, तो तब मैंने इसमें क्या करना है, ऐड करना है राइस को जो मैंने बॉईल करके रखे हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा पानी भी नहीं डालना आपने, हाफ़ कप का भी 1/3 ऑफ कप मैंने पानी का डाला था, छोटे वाला, ठीक है। और आपने ऑयल जो डालना है ना, इसमें मेरा बहुत छोटा कप था, मुझे वो भी एंड पे ज़्यादा लग रहा था, तो आपने उससे भी कम ऑयल रखना है। अपनी अम्मियों से पूछ लीजिएगा आपको इनमें कितना ऑयल डालना है, ठीक है। ख़ुद से करेंगे तो शायद ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा आपसे। तो यहाँ पे जी मैंने क्या किया है, बस इसमें राइस डाले हैं, उनको हल्का हल्का, मैंने ये स्पैचुला इसलिए लिया है क्योंकि चम्मच में यूज़ करूँगी ना, कोई चमचा कड़छा, तो उससे क्या होगा, राइस टूटना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने ये स्पैचुला लिया, हल्का हल्का मैं राइस को ना ऐसे भी मिक्स किया है, मतलब बहुत ज़्यादा पकाया नहीं है, नॉर्मल आंच पे जो दम वाली होती है उससे थोड़ी सी ज़्यादा, मीडियम से कम और दम से ज़्यादा आंच पे मैंने हल्का सा उसको पकाया है। और उसके बाद मैंने ये क्या किया है, इसमें ये सारी चीज़ें मिक्स कर दी। इसके नीचे सिर्फ मैक्सिमम आधा कप कोई चास घूम रही होगी जो कि अब दम में खुश्क हो जाएगी, इससे ज़्यादा मैंने नहीं बनाई, ठीक है, क्योंकि अगर ज़्यादा होगी तो चावल बहुत गीले गीले रह जाएंगे। अब आपको कलर्स वाली मैं एक चीज़ और बता दूं, आपने कलर बहुत कम डालने हैं, ठीक है, जितने मैंने डालने हैं इतने नहीं डालने हैं। मैं तो यहाँ पाकिस्तान और इंडिया का झंडा बनाने के चक्करों में ना मैंने क्या बना लिया था, तो आपने हाफ़ टी स्पून से बहुत कम डालना है, मतलब 3-3 4-4 चुटकी लेनी है एक एक कलर की, ठीक है। और उसको जितने मर्ज़ी आप राइस में मिक्स कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। मैं तो शशकियाँ मार रही थी, पता है आपको, जब मैं कुछ मीठा बनाती हूँ तो मैं उसमें ज़्यादा ही कुछ चीज़ें डालना शुरू कर देती हूँ कि वो अच्छी लगेंगी। अच्छा, ये क्या है, ये केवड़ा वाटर है, ठीक है, इजीली बाज़ार से मिल जाता है, पंसार से। मीठे में जब तक आप केवड़ा वाटर नहीं डालेंगे, स्पेशली जर्दे में, तो उसकी खुशबू भी नहीं आएगी और वो अच्छा भी नहीं बनेगा, और ज़्यादा डालने से भी बुरा हो जाएगा। तो इसलिए आपने ज़्यादा भी नहीं डालना और कम भी नहीं डालना, ठीक है, इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है। और चलिए जी, यहाँ पे मैंने क्या किया है, बस मेरी जी ये जर्दा हो गया था ऑलमोस्ट तैयार। मैंने इसको रख दिया है दम पे, और दम मैंने इसको दिया था 12 मिनट का। आप 10 से 12 मिनट का दम देंगे, 12 से 20 या 20 से 15 का आप दम नहीं देंगे वरना आपके राइस बहुत ज़्यादा पिचकू हो जाएंगे, ठीक है।
और ज़्यादा पानी भी नहीं डाल लेना आपने पहले। और यहाँ पे जी दम का टाइम हो गया था पूरा, और मैंने बस जल्दी जल्दी वीडियो ख़त्म करने की क्योंकि मैंने ऑलरेडी इतनी लंबी हो गई थी। राइस बहुत अच्छे से गल चुके थे। मैंने इनको किया मिक्स, और मिक्स करने के बाद मैंने इनको करना स्टार्ट कर दिया सर्व। तो आए लेते हैं सबके कमेंट्स कि कैसे बने थे मेरे राइस। ये देखें, ये है कलर। तो मम्मा मुझे कह रही थी कि तुमने क्या ये इतने कलर डाल के रख दिए हैं, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा कलर्स ऊपर से उठा लिए, उठा के उनको मैंने सजावट के लिए अलग से रख लिया, और बाकी मैंने सारे कलर अंदर मिक्स कर दिए। तो कलर का कोई इशू नहीं है, वो जितना आपका दिल करता है उतना डालें, लेकिन ज़्यादा ना डालिएगा मेरी तरह। तो मुझे तो लेकिन बहुत पसंद थे ज़्यादा कलर्स, तो मैंने तो अच्छे से रंगों वाली देग बनाई आज। तो ये देखें जी, बहुत ही मज़े के और बहुत ही खुशबू वाले। और जब ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना वो दम में जाते हैं ना, और फिर जो उनकी खुशबू आती है, और फिर जो केवड़ा वाटर, ये सब मिलके जो धूम मचाते हैं ना, पूछे मत आप, ठीक है। हाँ मासी, कैसे बने हैं राइस? बहुत अच्छे, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही अच्छे। ओ वाह, मुझे तो कम्प्लीमेंट मिल गया है। तो इसके बाद मैं ख़ुद ट्राई करूँगी और आपको बताऊँगी कि राइस कैसे बने हैं, क्योंकि ख़ुद भी तो टेस्ट करना चाहिए ना। चलें जी, ज़र्दा हो गया है तैयार, और बहुत ही मज़े का, बहुत ही खूबसूरत। इसकी खूबसूरती से आप इनकार नहीं कर सकते, जो मर्ज़ी कह लें। ये देखें, ऐसे कलर्स कभी देखे हैं किसी ज़र्दे के? बहुत ही मज़े के कलर्स। अच्छा जी, ऐसा ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो आपने बनाया था आपके घर वालों को कैसा लगा। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ना, क्वांटिटी उतनी रखनी है जितनी आप चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़्यादा या कम नहीं करनी, ठीक है। और मैं टेस्ट करके बताती हूँ कैसा है। बहुत ही मज़े के। अच्छा जी, आपने ये ज़रूर ट्राई करने हैं और मुझे दुआ में याद रखना है। और चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलना, और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।